क्या आपको भी इलास्टिक डालने में तंगी पेश आती है, इलास्टिक डालना मुश्किल लगता है? तो ये तरीका जो है आप लोगों के लिए बहुत आसान लेके आई हूँ मैं। ये हम अपने 14 इंच का हमारा आसन है जिस पे हमने इलास्टिक डालनी है। इसमें इलास्टिक हम डालेंगे 22 इंच की, 1 इंच जो है हमारा फ़ोल्डिंग में आ जाएगा। 14 इंच के आसन पे आप 22 इंच की इलास्टिक जो है वो बेहतरीन साइज़ है आपका। 1 इंच के लिए हम निशान लगाएँगे यहाँ पे। 1 इंच का निशान पे हम डबल फ़ोल्ड करके अपने इलास्टिक को सेट कर लेंगे। इस तरह से हम उसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से इसको सिलाइयाँ लगा के राउंड कर लेंगे इसको। सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखें कि धागे को पहले थोड़ा-सा खींच के सुई में डाल लें ताकि आपका धागा जो है वो निकले नहीं। इस तरह से ढीला किया आपने, सुई में डाल दिया, पहले सुई को अंदर किया, फिर आप मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे तो आपका धागा जो है वो कभी भी नहीं टूटता। अच्छी तरह से दोनों को हमने सिलाई लगानी है। अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेने के बाद ये देखिए हम इस तरह उसको बार बार सिलाई रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारी सिलाई जो है निकले ना, इलास्टिक हमारा अच्छे से मजबूत हो जाए। इस तरह से हमने अपनी सिलाइयाँ लगा लेनी है, धागे को निकाल लेंगे। अब ये देखें हमारा इलास्टिक जो है इसको हम हाफ़ कर लेंगे इस तरह से। अब हमने दरमियान इसका इधर बनाना है। एक तो हमारा सिलाई वाली दरमियान ऑलरेडी बन चुका है, एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। चाक से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये हमारा जो है दरमियान सिलाई वाली जगह से एक हो गया। अब हमने इसको मज़ीद दरमियान बनाना है, मतलब इसका 4 हिस्से कर रहे हैं हम इलास्टिक के। इस साइड पे निशान लगा लिया, अब हम इस साइड पे फ़ोल्ड करके निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा इलास्टिक जो है ये 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इस तरह से अब हमने पहले फ़ोल्डिंग दे लेनी है अपने ट्राउज़र को, जहाँ पे हमने निफ़ा डालना है, इलास्टिक डालना है, उसको हमने थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा उसको फ़ोल्ड कर लेने के बाद उसके भी हमने 4 जो है हमारे निशान ऑलरेडी हैं, आसन के आगे पीछे के और साइडों के हमारे निशान सिलाइयों के दरमियान हमारे बने हुए हैं। तो हमने ये जो इलास्टिक है पहले हमने आसन से स्टार्ट करना है। आसन की सिलाई के ऊपर हमने उसका दरमियान रख के ऊपर से थोड़ा कपड़ा आपने छोड़ देना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इस पे। यहाँ पे एक लंबी सिलाई लगाई, यहाँ पे हमारा जो है एक आसन के साथ एक हिस्सा जो है इलास्टिक का वो अटैच हो गया है। उसके बाद हम जो हमारा टांग का सेंटर है, अब दूसरा हिस्सा जो है हम उठा के वहाँ पे रखेंगे। इसी तरह से हम इलास्टिक को घुमाते जाएंगे और अपने जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं उस जगह को उस जगह के साथ अटैच करते जाएंगे। अब ये हम जो हमारा सेंटर जोड़ होता है ट्राउज़र का, हमने वहाँ पे स्टिच किया इसको। अब इसी तरह इसको सीधा ही रखते हुए इलास्टिक को हमने मोड़ नहीं दिलवाना, हमने इसी तरह सीधा रखा है और अब दोबारा हम दूसरे आसन पे आ गए हैं। इस तरह से दूसरे आसन पे रख के भी हमने ऊपर से कपड़ा जो है वो छोड़ के रखना है। इस तरह से हमने उसका दूसरी सिलाई लगा ली। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं और अच्छी सिलाई सीखना चाहते हैं, आपको किसी रहनुमाई की ज़रूरत है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। अब इसी तरह से हमने अब दूसरे जो साइड हमारा है चौथा निशान हम उसी साइड पे रखेंगे। इस तरह से हमारी 2 साइड्स और 2 जो हैं उस पे गुलाई में हमारा इलास्टिक जो है वो बेहतरीन तरीके से अटैच हो गया है। इसको भी हमने धागे को अलग कर लिया। अब ये इस तरह शेप में आ गया है हमारा इलास्टिक के सारी जो है उसकी गुलाई में चारों कोने हमने सेट कर लिए हैं। अब इस तरह से इसको रख के यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और अपनी जो सिलाई है वो स्टार्ट करेंगे। अब सिलाई हमने पहली जो है अपनी वो साइड पे कॉर्नर पे लगानी है बिल्कुल। इस तरह से हमने खींच के बैठना है इलास्टिक को और कपड़े को सेट कर लेना है। नीचे से भी कपड़े को आपने अच्छी तरह से सेट करना है कि नीचे से भी कपड़ा आपका इकट्ठा ना हो रहा हो, कहीं पे हमने कोई चुनट नहीं डालनी। सीधा सीधा अब हमने कपड़े को जो है इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाइयाँ लगाते जाना है। नीचे से भी कपड़े को आप अच्छी तरह से सेट करेंगे, नीचे से भी कपड़ा आपका इकट्ठा ना हो
और किनारे पे आपकी जो है वो सिलाई अच्छे से आ रही है। ये देखें, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ा रहे, लास्टिक हमारा अंदर इजी है। हम साइड पे जो हमारा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसके किनारे पे हम बिल्कुल सिलाई लगा रहे हैं। कपड़े को आपने सीधा रखना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। कपड़े में चुन्नट नहीं डलनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी जो है लास्टिक की सिलाइयाँ जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपका इलास्टिक में कहीं कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होता, कहीं से आपका जो है इलास्टिक ढीला नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से जो है ये हमारा इलास्टिक शलवार में हम डाल लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इलास्टिक डालने के, लेकिन ये बेहतरीन बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप फर्स्ट ट्राई में ही बहुत अच्छे से इलास्टिक लगा सकेंगी। इस तरह हमारे साइड्स भी मतलब अपनी जगह पे रहते हैं, आसन भी अपनी जगह पे रहते हैं और बहुत अच्छे से हमारा इलास्टिक जो है वो स्टिच हो जाता है। बाज़ दफ़ा इलास्टिक लगाते हैं तो इलास्टिक हमारा जो है एक साइड पे ज़्यादा और कहीं से कम ज़्यादा हो जाता है। आसन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं रहते, इधर उधर हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं अक्सर बिगनर्स को जो है पेश आती हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। इससे हमने ये देखें इलास्टिक डाल लिया है, हमारी जो चुन्नट है वो इक्वली सारे जो है उस पे आ गई है, कहीं से हमारा जो है वो ख़राब नहीं हुआ। इसको हम सीधा रख के चुन्नट निकाल लेंगे। सिलाई को अपनी जो होती है सिलाई का साइज़ होता है उसको बिल्कुल फुल बड़ा कर लेंगे आप, क्योंकि जब इलास्टिक पे सिलाई लगाते हैं तो वो थोड़ी सी टाइटली होके आती है, तो उससे आपकी जो सिलाई है वो बहुत बारीक हो जाती है। तो इसको आपने खोल के बैठना है। शलवार के जो बल हैं वो निकाल के आपने बिल्कुल सीधा करके कपड़े को तो सिलाई लगाते जाना है। कपड़े के बल निकाल लेने हैं और सिलाई लगा लेनी है आपने इस तरह से। बहुत ही प्यारी सिलाई आई है हमारी। आसन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, साइडें बिल्कुल बराबर हैं और इलास्टिक हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। कहीं से हमारी कोई चुन्नट कुछ नहीं पड़ा और बहुत प्यारे तरीके से हमारा जो इलास्टिक है वो लग के तैयार हो गया है। इसकी ट्राई करें। इस तरह से आप प्लास्टिक जो है अपनी शलवार में डालें, पजामे में डालें। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता कर सकते हैं।